रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद कासिम फ्राम यूनिक लेक्चर साहब जी के। अच्छा, जैसा कि हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ख़ास तौर पे अभी जो ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानात लेने जा रही है एमओ के, टीओ के या एसएसटी के हवाले से, वहाँ पे ये आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे, बहुत ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ कंट्रीज़ जो है उनके हवाले से या पाकिस्तान की जोग्राफ़ी के हवाले से जो है आज का लेक्चर है हमारा। अच्छा, इससे पहले हमने और भी काफ़ी सारे लेक्चर्स बनाए हैं, उम्मीद है वो आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पाकिस्तान की लोकेशन को समझते हैं कि पाकिस्तान लोकेटेड कहाँ है। पाकिस्तान जो लोकेटेड है साउथ एशिया में। साउथ एशिया में टोटल 8 कंट्रीज़ जाते हैं, जिसे सार्क वगैरह भी, जो कि सार्क के मेंबर भी हैं, SA साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इसका पाकिस्तान भी मेंबर है। बाकी इसमें 7 और कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव्स है और पाकिस्तान है, श्रीलंका है। ये 8 कंट्रीज़ हैं सार्क के। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की जोग्राफ़ी लोकेशन के बारे में, पाकिस्तान के बाउंड्रीज़ कंट्रीज़ के बारे में और पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, इनके बारे में। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, 2020 में 2020 जब PM थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने पाकिस्तान की जोग्राफ़ी को रीन्यू किया था। तो उन्होंने काफ़ी सारे बाउंड्रीज़ बढ़ाए भी थे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे चेंज हुई हैं। तो उस चेंज के हवाले से मैं आपको आज जो है इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। काफ़ी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगा इंशाल्लाह। अगर यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो मिस नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, जानते हैं कि पाकिस्तान में नेबरिंग कंट्रीज़ कितने हैं। वो हैं 4। पहले इंडिया, जो कि पाकिस्तान के ईस्ट में लोकेटेड है। पाकिस्तान के ईस्ट में जो लोकेटेड है वो है इंडिया, और इसकी जो बाउंड्री बनती है न्यू मैप के हवाले से, वो है 2100 किलोमीटर। 2100 किलोमीटर, जिसे कि हम रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं वर्किंग बाउंड्री। ये वर्किंग बाउंड्री जिसका एरिया है, जिसकी लेंथ है 202 किलोमीटर। इससे वर्किंग बाउंड्री जो है वो पंजाब के करीब सियालकोट वगैरह में पड़ती है। उसके बाद है LOC, जिसका पुराना जो नेम था, जो ओल्ड नेम है, वो क्या है, सीज़ फायर लाइन। इसका जो न्यू नेम है वो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसकी न्यू लेंथ जो है वो है 811 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे जो पहले ये था अभी जो है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये न्यू नेम है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसका जो पुराना नेम था वो था IOK, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। अभी जो 2020 में जो इसको रिन्यू किया गया है, अभी इसका नाम रखा गया है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम नॉर्थ ईस्ट में जो पाकिस्तान को कंट्री पड़ता है, बॉर्डर कंट्री पड़ता है, वो है चाइना की जो बाउंड्री लाइन है वो है 599 किलोमीटर्स। जो बॉर्डर जो शेयर करता है पाकिस्तान चाइना के साथ, वो उसकी जो लेंथ है 599 किलोमीटर। LOC की जो लेंथ है वो है 811 किलोमीटर। और जो वर्किंग बाउंड्री की जो लेंथ है इंडिया के साथ, जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके साथ है, वो उसकी लेंथ है 202 किलोमीटर्स। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में जो पड़ता है अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर है उसे ड्यूरल लाइन भी कहा जाता है, जो कि बना था 1893 में
कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं इसकी डेट भी, ईयर के बारे में, कि इसका ईयर क्या है, ये कब बना था। तो 1893 में बना था ड्यूरल लाइन। इसकी ड्यूरल लाइन के बारे में काफ़ी मरतबा इम्तिहानात में पूछा गया है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि ड्यूरल लाइन जो है वो पड़ती है पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के दरमियान। अच्छा, उसकी जो बाउंड्री लेंथ है, न्यू बाउंड्री जो लेंथ है वो है 2611 किलोमीटर, 2611 किलोमीटर। इससे पहले 2500 किलोमीटर समथिंग कुछ थी। उसके बाद ये आपको मैं बताता चलूँ, जो लार्जेस्ट जो बाउंड्री है पाकिस्तान की, किस मुल्क के साथ अगर कोई पूछे लार्जेस्ट जो बाउंड्री है वो है अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ कितनी है? 2611 किलोमीटर्स। और उसके बाद आते हैं हम साउथ वेस्ट में जो पड़ता है पाकिस्तान को, वो ईरान पड़ता है। ईरान तो टोटल जो है 4 कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। कभी कभी ये होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेने वाले आपसे उनके लेंथ के बारे में पूछ लेते हैं। कभी पूछते हैं पाकिस्तान इंडिया के साथ कितना लेंथ शेयर करता है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके साथ जो 2100 किलोमीटर है रेड क्लिफ लाइन। उसके बाद जो आपको ये पता होना चाहिए जो वर्किंग बाउंड्री है उसकी जो लेंथ है वो 202 किलोमीटर है। उसके बाद LOC है, LOC की जो लेंथ है वो 811 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर चाइना शेयर करता है उसकी जो लेंथ है 599 किलोमीटर्स। और अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो उसकी लेंथ है 2611 किलोमीटर्स। जो ईरान के साथ जो शेयर करता है वो करते हैं 909 किलोमीटर्स। ईरान के साथ जो न्यू पॉलिटिकली मैप के हवाले से जो पाकिस्तान जो बॉर्डर शेयर करता है ये ईरान के साथ, वो कितना करता है? 909 किलोमीटर्स। उसके बाद है कोस्टल लाइन, जहाँ पे साउथ में लोकेटेड है अरबियन सी। उसकी जो लेंथ है वो है 1058 किलोमीटर्स, 1058 किलोमीटर्स इसकी जो न्यू लेंथ है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ पाकिस्तान का जो अभी न्यू जो पॉलिटिकल एरिया है वो है 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर और 3,40,509 स्क्वायर माइल। पाकिस्तान जो है 33rd लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में। और पॉपुलेशन के हवाले से पाकिस्तान का जो रैंक है वो है 5वें नंबर पे आता है। पॉपुलेशन के हवाले से अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान जो है 5वें नंबर पे आता है पॉपुलेशन के हवाले से। अगर कोई एरिया के हवाले से आपसे पूछे तो एरिया के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का 33rd जो है रैंक है एरिया के हवाले से। उसके बाद हम पाकिस्तान के अभी कुछ रिवर्स के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, रिवर्स सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है वो है कौन सी? इंडस रिवर। इंडस रिवर जो कि स्टार्ट होती है तिब्बत, मानसरा एक लेक है तिब्बत में, वहाँ से स्टार्ट होती है इंडस रिवर, जिसकी लेंथ है जो स्टार्ट होती है वो होते हुए यहाँ पे आके बनाती है बाउंड्री, ज्वाइन करते हैं किसे? झेलम को। झेलम और इंडस रिवर दोनों इकट्ठे मिलते हैं कहाँ पे? पंजाब में। उसके अच्छा मैं आपको बताता चलूँ इंडस रिवर के जो है ट्रिब्यूटरीज़ कभी कभी पूछ लेते हैं। इंडस रिवर के कितने ट्रिब्यूटरीज़ हैं? तो इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं 5 ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पहली जो ट्रिब्यूटरी मीन्स ब्रांच वगैरह बोलते हैं, जो उसका जो हिस्सा वगैरह बोलते हैं उसको। तो सबसे बड़ी सबसे पहले जो है जो ट्रिब्यूटरी है वो है झेलम रिवर, उसके बाद है चिनाब रिवर, उसके बाद है ब्यास रिवर, उसके बाद है उसके बाद है सतलज रिवर जो कि ज्वाइन करता है आके कहाँ पे? यहाँ पे। उसके बाद ये 5 रिवर इकट्ठे आके मिलते हैं यहाँ, 5 रिवर इकट्ठे आके मिलते हैं यहाँ पे, जिसे कोटमिठन वगैरह भी कहा जाता है। तो सबसे जो लार्जेस्ट रिवर है वो है पाकिस्तान के हवाले से उससे वो है इंडस रिवर। उसके बाद जो है ये इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं चिनाब रिवर, झेलम रिवर, ब्यास रिवर, सतलज रिवर,
ये पांचों एक साथ मिलके एक बड़ी रिवर बनाते हैं, एक बड़ी रिवर फॉर्म करते हैं और आके यहाँ पे मिलते हैं। उसके ये एक साथ यहाँ पे कुछ हिस्सा ये बनाते हैं, उसके बाद आके ये काफ़ी जो पांचों मिलती हैं इंडस रिवर में जो ज्वाइन करते हैं, कहाँ पे, कोटमिठन में, पंजाब पाकिस्तान में। फिर यहाँ से ये सिंध में इंटर होते है, आके डेल्टा बनाते हैं कहाँ, ठट्टा सिंध में। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।